दोस्तों, वंदे मातरम। सोनू सूद, जो कि अक्सर अपने अच्छे कामों के लिए जाने जाते हैं, कोरोना काल में तो उनको मसीहा तक कहा जाने लगा था। हालांकि जब कोई व्यक्ति ऐसे काम करता है तो उसके साथ कई सारी चीज़ें और जुड़ जाती हैं। ठीक ऐसा ही सोनू सूद के साथ भी हुआ। कई सारे विवाद भी उनके साथ जुड़े हैं। ऐसे में ये विवाद आप भी, मतलब जबकि अब कोविड काल उतना गंभीर नहीं रह गया है, उसके बाद भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। दरअसल एक व्यक्ति की मदद करने को लेकर उन्होंने एक पोस्ट साझा किया। इस पोस्ट में वो व्यक्ति के दिखाई दे रहा था, उसकी गाड़ी दिखाई दे रही थी, लेकिन बस यहीं से कुछ गफलत हो गई। और सोनू सूद के ऊपर जो आरोप बार बार लगते रहते हैं कि कई सारी कहानियां, कई सारी मदद की बातें उनकी बनाई हुई होती हैं, उन बातों की बार फिर से पोल खुलती सी दिखाई दी। अब क्या कुछ हुआ इस बार सोनू सूद के साथ और किस मामले में उनकी गलती पकड़ाई है लोगों के द्वारा, इसी बारे में हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में। अभिनेता सोनू सूद ने मंगलवार 19 जुलाई को सनसनीखेज दावा किया कि डॉक्टरों के हार मानने के बाद उनकी टीम कोमा में पड़े एक व्यक्ति को फिर से जान बचाने में सफल रही। सूद ने एक थ्रेड में कई ट्वीट करते हुए एक ऐसे व्यक्ति की कहानी को साझा किया जिसे डॉक्टरों द्वारा हार मान लेने के बाद उनकी टीम द्वारा जीवन दिया गया था, अन्यथा उसे बचाया ही नहीं जा सकता था। सूद ने कहा कि राम प्रसाद भंडारी नाम का एक व्यक्ति और उसकी बेटी तेलंगाना से पूरे रास्ते गाड़ी से निकले और हाल ही में उनके दरवाजे पर आए। अभिनेता ने उनकी एक तस्वीर भी साझा की जिसमें उन्हें एक छोटी लड़की और आंध्र प्रदेश में पंजीकृत बाइक पर बैठा एक व्यक्ति के साथ देखा जा सकता है। सोनू सूद ने बाद में ट्वीट में कहा कि वो आदमी कुछ समय पहले कोमा में था और सभी डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी थी, तभी उनकी टीम ने इस मामले में कदम रखा और उस व्यक्ति की जान बचाई जा सकी। अब देखिए, सोनू सूद ने जब ये कहा था कि लड़की की आंखों में खुशी थी, उसे खुश और स्वस्थ देखना मेरे लिए अद्भुत था, इस तरह के क्षण मुझे अपने उद्देश्य के लिए और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करते हैं। ये आशीर्वाद है, एक एहसास कराता है कि एक छोटा सा काम कितने बड़े प्रभाव पैदा कर सकता है। जब उन्होंने ये सब बातें कही थी, सभी को लगा था भाई अच्छा काम होगा, लेकिन जब एक ट्विटर यूजर बिफिटिंग फैक्ट्स ने इस बात का खुलासा किया कि बाइक का नंबर किसी भी वाहन के लिए पंजीकृत नहीं है और बाइक का नंबर भी एडिट किया गया है, तो जाहिर सी बात है लोगों की भौएं थोड़ी सी चढ़ने लगी। दरअसल एक और ट्विटर यूजर ने आंध्र प्रदेश पुलिस, तेलंगाना पुलिस और भारत के गृह मंत्रालय को टैग करते हुए सोनू सूद के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा, जो एक ऐसे व्यक्ति की कहानी साझा कर रहे हैं जो ऐसी बाइक चला रहा है जिसका कि आरटीओ पंजीकरण में नहीं और कोई रिकॉर्ड ही नहीं। देखिए, अब एक बात जब शुरू होती है तो सीधी सी बात है, बातें बढ़ती जाती हैं। क्योंकि एक और सोशल मीडिया यूजर ने खुद के ट्वीट का जवाब देते हुए इसे धोखाधड़ी बताया, एक तस्वीर साझा की जिसमें दिखाया गया कि बाइक का पंजीकरण नंबर आधिकारिक रिकॉर्ड में मौजूद नहीं है। अब देखिए, इसमें ऐसा नहीं कि पहली बार सवाल उठे, सवाल कई बार उठ चुके हैं। जैसे मस्ताना करके एक ने लिखा था, दिस मैन सोनू सूद इज राइटिंग सम स्टोरी विद अ बाइक विच हैज नो रिकॉर्ड इन आरटीओ विद सच रजिस्ट्रेशन नंबर, टेक एक्शन, प्लीज कंफर्म जेन्युइननेस ऑफ हिज स्टोरी, समबडी और ही इज मेकिंग आर पोपट। देखिए, कई सारे सवाल इनके ऊपर पहले भी उठे हैं, जैसे कि मैंने बताया, क्योंकि सोनू सूद पर धोखाधड़ी करने या खुद को मसीहा के रूप में स्थापित करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया गया था। सोशल मीडिया पर अभिनेता सोनू सूद का ऐसा अभिनय भी कोई नई घटना नहीं। जब से कोरोना वायरस महामारी आई है, तभी से अभिनेता ने अपना अधिकांश समय खुद को एक प्रकार के मसीहा के रूप में पेश करने में बताया है। लेकिन कई मौक़ों पर सोशल मीडिया यूजर्स ने इस बात का खुलासा किया है कि कैसे सूद का संकट में मरीजों की मदद करने का दावा एक मसीहा होने की इमेज बिल्डिंग के अलावा और कुछ नहीं था। मई 2021 में जब मेडिकल ऑक्सीजन की डिमांड अपने चरम पर थी, तो उनकी टीम ने बीजेपी नेता तेजस्वी सूर्या के कार्यालय से मदद ली, लेकिन एक बयान जारी करते हुए ऑक्सीजन की व्यवस्था का सारा श्रेय खुद लेने का प्रयास किया। वहीं सितंबर 2021 में आईटी विभाग ने सूद से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी करी। लगातार 3 दिनों की तलाशी लेने के बाद आईटी विभाग ने कहा कि सूद ने 20 करोड़ रुपए से अधिक की कर चोरी करी है। यहाँ पर कई सारी ऐसी बातें थी जो कि निकल कर सामने आ रही थी। हालांकि इसको लेकर लोगों का ये भी कहना था कि क्योंकि सोनू सूद अच्छे काम कर रहे हैं और सारा क्रेडिट खुद खा रहे हैं, शायद इसलिए भी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो उनके पीछे पड़ चुकी हैं। हो सकता है इसमें भी सच्चाई हो, लेकिन अभी जो ये तस्वीर को लेकर पूरी कंट्रोवर्सी हुई, जिसमें कि ये बात निकल कर सामने आई कि भाई ये बाइक रजिस्टर्ड नहीं है, ये तो एक अलग ही किस्म की कहानी निकली है। आपका इस बारे में क्या कहना है? सोनू सूद क्या कर रहे हैं? मसीहा वाकई में है या फिर कुछ और बात है? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।